नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 काफी नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने वोट मजबूत करने में लग गए हैं। ऐसे में चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाली राष्ट्र लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 17 जनपदों के भ्रमण पर हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां आरएलडी के राष्ट्र सचिव अनिल दुबे, आरएलडी टीम के राष्ट्र संयोजक अनुपम मिश्रा, प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी और प्रवक्ता ऐश्वर्य राज सिंह मौजूद रहे। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश का व्यापक दौरा शुरू किया है। उन्होंने जन आशीर्वाद पथ यात्रा, और उस यात्रा के प्रथम चरण में माननीय जयंत जी 17 जिलों का दौरा करेंगे। प्रतिदिन 2 मीटिंग वो कर रहे हैं और जिस तरह उनकी मीटिंगों में भीड़ आ रही है, जिस तरह से लोग उमड़ करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी जातियों के लोग उनकी सभाओं में उनको पगड़ी भेंट कर रहे हैं। अपनी अपनी जातियों की तरफ से, खाप की तरफ से उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप चौधरी अजीत सिंह जी के बाद इस तरह से आपने किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, सभी वर्गों को लेकर के आप चलने का काम कर रहे हो, और वो उन सब वर्ग को लेकर के उन्होंने जो रैलियों की शुरुआत की है, उस रैली को व्यापक समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग भारी संख्या में, लाखों की संख्या में उनको सुनने आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है और वो बदलाव चाहता है। और जयंत चौधरी जी की सभाएं ये सिद्ध कर रही हैं, वहाँ पर आई हुई भीड़ ये सिद्ध कर रही है कि वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। जयंत चौधरी जी ने ये मुद्दे उठाए हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम किन बिंदुओं को लेकर के काम करेंगे। उन बिंदुओं को हमने आपको के बीच में रखा है। इन बिंदुओं को लेकर के जयंत जी जनता के बीच में गए हैं और जनता उनको समर्थन दे रही है। जनता कह रही है कि लोक संकल्प समिति जो आपने बनाई है, लोक संकल्प में हमारे मुद्दों को आप शामिल करिए, हमारे मुद्दों को लेकर के काम करिए। और लोक संकल्प समिति ने 5 लाख लोगों से, उत्तर प्रदेश के 5 लाख लोगों से संवाद करने का, और उस संवाद से जो प्राप्त बिंदु आएंगे उन बिंदुओं को लेकर के काम करने का, उनको अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है। और उन बिंदुओं को माननीय जयंत चौधरी जी 31 अक्टूबर को लखनऊ में हमारा पटेल जयंती मनाई जाएगी और हमारा लोक संकल्प पत्र, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा, उसको वो जारी करेंगे। और 31 अक्टूबर को बड़ा सम्मेलन लखनऊ में होगा और उसमें वो लोक संकल्प पत्र जारी होगा। जो ऐप जारी हुआ है, ऐप को हमारी माननीय जयंत चौधरी जी ने जारी किया है। उस ऐप के बारे में हमारे राजा ऐश्वर्य राज जी हैं, वो उसके बारे में बताएं। ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके हम लोग ये ऐप करेंगे, लेकिन ऐप से अगर एक स्टेप पीछे हम लोग जाएं तो जो लोक संकल्प समिति है, लोक संकल्प समिति का गठन जो है ये सितंबर के महीने में से पहले हुआ था। 5 अगस्त को सबसे पहली मीटिंग हुई लोक संकल्प समिति की प्रेस क्लब में दिल्ली में। इस लोक संकल्प समिति में 20 लोग हैं जो कि अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, अपने अपने क्षेत्र के डोमेन एक्सपर्ट हैं, जिनको कहूँ कि बहुत ही अच्छी जानकारी है उनको क्षेत्र। तो 5 तारीख को सबसे पहले इनकी मीटिंग हुई दिल्ली के प्रेस क्लब में। उसके बाद 7 तारीख को वो सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर गए। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनसे उन्होंने जो है पॉइंट्स लिए कि क्या क्या बिंदुएँ ऐसी हो सकती हैं जिनको आप जो है लोक संकल्प पत्र के अंदर आप जारी करें। इसके बाद हम लोगों की मीटिंग आगरा में हुई, मुरादाबाद में हुई, लखनऊ में हुई, मेरठ में हुई, जहाँ पर हम लोग व्यापारी वर्ग से, प्रबुद्ध वर्ग से हम लोगों ने इंटरेक्शन किया।
और उनसे हम लोगों ने। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अली नक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।